तो अब हम स्टार्ट करेंगे मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है ये। तो मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट ईयर में क्या देखा था? मीडियन हमने देखा था अनग्रुप डाटा का। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास सपोज कुछ डाटा दिया रहता था, वो है हाइट्स ऑफ स्टूडेंट या सपोज स्कोर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। स्कोर दिए हुए थे हमें, स्कोर स्टूडेंट्स के रहते थे, समझो 4, 8, 9, 11, 15, 18, 19 एंड 20। हमको बोला था कि 20 मार्क्स का पेपर है, उसमें स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स स्कोर हुए तो उसका मीडियन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग टोटल नंबर कितने वो काउंट करते थे। तो क्या होता था 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते, n डिवाइड बाई 2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो फोर्थ टर्म जो होता था हमारा, फोर्थ टर्म जो होता था 1 2 3 4 11, तो 11 हो जाता था हमारा मीडियन। बट ग्रुप डाटा में क्या होगा, ग्रुप डाटा में हमारे पास क्लास दी रहेगी, फिर फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारे पास। तो उसके लिए मीडियन सॉल्व करने के लिए जब हम ग्रुप डाटा या ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा मालूम है? मीडियन के लिए जो फॉर्मूला है वो है एल। एल क्या रहेगा हमारा, जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का जो क्लास रहेगा उस क्लास का जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो, प्लस यहाँ रहेगा n बाई 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो माइनस सी एफ। तो सी एफ क्या है? सी एफ है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमारी जो क्लास फ्रीक्वेंसी की जो क्लास है उस क्लास का जो अपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऊपर की क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम क्या करेंगे n बाई 2 से माइनस करेंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? उसको फ्रीक्वेंसी से। यानी कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोगों ने ये मीन में देखा था, हम क्या करते थे समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो ये समीशन ऑफ एफ आई क्या होता था हमारा? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था समीशन ऑफ एफ आई। वैसे ही हम यहाँ पर ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग एच। एच जो क्लास का डिफरेंस रहेगा, सपोज हमारी क्लास है 10 to 20, 20 to 30, तो ये जो क्लास का डिफरेंस जो आ रहा है, यानी कि 10 to 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो यहाँ हमारा एच हो जाएगा 10। सपोज हमारी क्लास है 20 to 50, फिर 50 to 80, 80 to 120, सपोज क्लास हमारी कुछ ऐसी है 80 to 110। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ की जो डिफरेंस है 20 to 50 के लिए हमें 30 का डिफरेंस है, तो एच हमारा हो जाएगा 30। तो चलो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हमारे ये सब वैल्यूज़ कहाँ कहाँ रहेंगे उसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन को भी फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, मार्क्स इन एग्जाम, हमें मार्क्स दिया हुआ है, वो भी क्लास में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे क्लास में और उन्होंने क्या क्या मार्क्स स्कोर किया वो दिया हुआ है। तो हम उसे मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मीडियन के लिए हम लोग 3 चीज़ फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने इसके पहले मीन में देखा, हम लोग क्या करते थे, मीन 3 टाइप के थे अलग अलग, हमें उसके लिए फाइंड आउट करना था। कभी हमें एक्स आई एफ आई यानी कि दोनों का सबमिशन और जो क्लास मार्क्स है उसका मल्टीप्लिकेशन, या तो यू आई जो फाइंड करते थे हम लोग, ये सब था। लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, हमें सिर्फ 3 चीज़ को ध्यान देना है। जो पहली चीज़ है हमारी वो रहेगी मार्क्स, यानी कि हमारी जो क्लास है। तो ये रह जाएगा, पहला मैं लिख लेता हूँ मार्क्स इन एग्जाम्स। फिर जो रहेगा क्लास हमारे पास वो रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो लास्ट क्लास रहेगा वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट इज सी एफ। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 0 to 20 क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें 4, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर कि टोटल 0 से 20 तक की क्लास में हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है। अब क्या हो जाएगा,
सेकेंड क्लास है हमारी 20 to 40, स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी 4 + 20 दैट इज 24। अभी आगे क्या होगा, क्लास हमारी है 40 to 60, फ्रीक्वेंसी क्या दी है हमें 30, तो 24 ये जो है हमारे पास +30 करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हमारा 54। तो सब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम ऐड कर देंगे इसमें, तो हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। तो अभी क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास है हमारा 60 to 80, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी है 40, तो 54 + 40 दैट इज 94 हो जाएगा। उसके बाद क्या लास्ट क्लास है हमारा 80 to 100, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 6, 94 + 6 दैट इज 100। यानी कि हमने टेबल तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला चलो मैं यहाँ नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो अब मैं अगर देखूं n/2 क्या होता है, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा n/2। तो यहाँ पर मुझे टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 100, यानी कि मेरा जो n रहेगा वो रहेगा मेरा 100, तो n/2 क्या हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल टू मेरा 100 है, तो n/2 हो जाएगा मेरा 50, तो n/2 अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ n/2 इज इक्वल टू 50, 100/2 दैट इज 50। तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यानी कि जो मीडियन क्लास रहेगी वो हमारी वो अप्रोक्सीमेटली यानी कि 50 वाली जो एक क्लास है मेरी यहीं कहीं रहेगी। कि अगर मैं देखूं मीडियन मीन्स क्या होता था, मिडल टर्म, उसका मिडल का जो क्लास रहेगा वो हमें फाइंड आउट करने का है। तो अभी क्या होगा 50 यानी कि कौन सी क्लास में रहेगा वो, यहाँ पर तो मेरे पास सिर्फ है ना स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे पता है 50 कहाँ रहेगा मेरा, तो 24 से लेकर 54 ये जो है ये जो नंबर है ये, इसमें मुझे पता है 50 मेरा ये जो 24 से जो 54 का ये जो क्लास है इसके अंदर रहेगा। तो ये क्लास यानी कि ये वाली क्लास रहेगी हमारी ये। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 50 इसमें रिसाइड कर रहा है इसके लिए ये जो है ना 30 इसको मैं काउंट करूँगा फ्रीक्वेंसी अपनी, ये 30 हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी। अब क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, L हो जाएगा मेरा 40, यानी कि जो मेरी क्लास है ना फ्रीक्वेंसी की उसका लोएस्ट जो क्लास मार्क्स रहेगा वो हो जाएगा मेरा L। मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया, L कर लिया, n/2 की वैल्यू है मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी यानी कि तो टोटल यहाँ पर 30 आ गया मेरा है। CF क्या होगा, CF यानी कि ये जो मेरा क्लास है जिस क्लास में मैं फ्रीक्वेंसी L आया है उसके अपर क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा मेरा CF। तो अब H बचा है हमारे पास, H क्या होएगा हमारा क्लास डिफरेंस। तो अगर मैं देखूं 0 to 20, 20 to 40 ये सब, तो यानी कि मेरा क्लास डिफरेंस क्या है, तो क्लास डिफरेंस दैट इज H इज इक्वल टू मेरा है 20। तो चलो मैं क्या करता हूँ फॉर्मूला में सब वैल्यूज को पुट अप करता हूँ, सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये L है हमारा 40 प्लस n/2 है मेरा 50 माइनस ये है मेरा 24 CF डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है मेरा 30 इंटू H, H है हमारा क्लास का जो डिफरेंस है वो दैट इज 20। तो चलो सॉल्व कर देते हैं इसे, 50 माइनस 24 दैट इज 26, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 26 अपॉन 30 इंटू 20। तो क्या होगा, मैं 0 0 कैंसिल कर सकता हूं,
0 कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर बचेगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे यहाँ कंटिन्यू करता हूँ आगे। ये हो जाएगा मेरा 40 प्लस 26 इंटू 2। तो 26 इंटू 2 यानी कि 52 होता है मेरा, अपॉन 3। देखते हैं अगर हम लोग 52/3 कट होता है तो अगर मैं देखूंगा 51 आता है, 17 3 से 51, तो ये भी कट नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर प्लस है और अपॉन में कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 इंटू 3 दैट इज 120 प्लस 52 अपॉन 3। तो 120 प्लस 52 यानी कि 172 अपॉन 3 हो जाएगा ये। तो एक और मैं देख लेता हूँ 172 क्या 3 से डिवाइड है। तो ये 172 है मेरा, 3 से मुझे डिवाइड करना है, 5 पे आएगा मेरा 15, 2 ये 2 आएगा तो 7 पे आएगा मेरा 21, 1 बचेगा 0.0333, तो 57.3333। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 57.333 है यानी कि 1/3। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 57 1/3। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या दिया है हमें, क्लास की जगह क्या दिया है, लेस देन 10 और नंबर ऑफ पर्सन क्या है, यहाँ पर एज है लेस देन 10 और नंबर ऑफ पर्सन 3, लेस देन 20 और नंबर ऑफ पर्सन 10, लेस देन 30 नंबर ऑफ पर्सन 22। तो मुझे पता है ये मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और लेस देन में मुझे ये जो जितनी भी एज है यानी कि क्लास मेरी लेस देन में दी हुई है। तो क्या इसे मैं मेरी जो इंटरवल क्लास है उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं उसके लिए, सबसे पहले मैं लिखूँगा एज, उसके बाद क्या होगा, हम लोग की जो क्लास बनेगी जो न्यू क्लास, उसके बाद होगा हमारा नंबर ऑफ पर्सन और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो हम लोग वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया है हमें, लेस देन 10, फिर है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लास्ट है लेस देन 60। तो मैं क्लास क्या कन्वर्ट कर सकता हूं इसे, लेस देन 10 है यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 0 to 10, फिर क्या लेस देन 20 है यानी कि मैं लिख सकता हूं इसे 10 to 20, लेस देन 30 यानी कि मेरा हो जाएगा 20 to 30, लेस देन 40 क्या होगा मेरा 30 to 40। मैं क्या करूं, क्लास मुझे दी है लेस देन 30 लेस देन 40, मैं उसे क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा मेरा 40 to 50 और ये हो जाएगा मेरा 50 to 60। अब मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है ये मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। तो पहले मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, या तो चलो मैं नंबर ऑफ पर्सन भी अगर करता हूँ तो फर्स्ट क्या रहेगा मेरा, लेस देन 10 में 3% है तो यहाँ पर 3 रहेंगे, फिर क्या लेस देन 20 में 10% है, लेकिन मुझे पता है कि 3 तो मैंने पहले ही काउंट कर लिए हैं, तो क्या होगा 10 - 3, तो 10 - 3 क्या हो जाएगा मेरा 7। अब क्या दिया हुआ है मुझे कि मेरे पास 22 टोटल है, जो लेस देन 30 की ये जो फ्रीक्वेंसी है ना इसकी मेरी टोटल 22 है, लेकिन क्या मैंने 10 तो पहले ही काउंट्स कर लिए, तो क्या होगा 10 माइनस करूंगा मैं किस में से 22 माइनस 10 दैट इज 12 हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, लेस देन 40 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40, लेकिन 40 में से मुझे पता है मैंने कितना 12 7 और 3 दैट इज 22 तो पहले ही काउंट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 22, तो 40 माइनस 22 कितना होता है 18। जो इसके बाद क्या लेस देन 50 की फ्रीक्वेंसी दी है हमें 54,
लेकिन 40 तो उसमें से मैंने अभी तक काउंट कर लिया, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 40 दैट इज 14, और लास्ट है हमारा 71, तो ये हो जाएगा 71 माइनस 54, तो 71 में से 54 गया यानी कि 17 बचेगा मेरे पास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई है, क्या हो जाएगा, मैं इसके थ्रू भी सॉल्व करने के करता हूं, तो क्या होगा 3, तो ये 3 होगा, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 12 दैट इज 22, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 14 54, 54 और 17 दैट इज 71। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी, हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी और क्लास को क्रिएट किया। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे n/2, तो 71/2 क्या होता है हमारा 35.5, तो 35.5 कौन सी क्लास में रिसाइड करेगा, तो मैं बोल सकता हूं ये हमारी क्लास रहेगी जहां 35.5 आएगा हमारा। टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है, यहां पर हमारे पास 22 है, कि 22 के अब के जो नंबर्स रहेंगे वो वहां से लेकर 40 तक के जो नंबर्स रहेंगे वो इस क्लास में रिसाइड करेंगे। तो मुझे क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा मेरा 18, एल क्या होगा मेरा, एल हो जाएगा मेरा 30, कि मेरे क्लास है इसका जो लोएस्ट जो इंटरवल रहेगा वो मेरा एल हो जाएगा। सी एफ क्या हो जाएगा मेरा 22 सी एफ हो जाएगा, n/2 है, क्लास इंटरवल एच क्या हो जाएगा मेरा, h इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्लास का जो इंटरवल है वो 10 है। तो अब हमारे पास l है, cf है, f है, h है, n/2 है। फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, l मीडियन लिख लेता हूं मैं, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस पहला है n/2 माइनस सी एफ, h अपॉन एफ भी लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी यहां डिवाइड में करूं या यहां, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा l क्या है मेरा 30, ये हो जाएगा 30 प्लस n/2 क्या है मेरा 35.5 माइनस सी एफ है हमारा 22, क्लास का जो हाइट है वो है हमारा 10, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है 18, तो क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं, 30 प्लस 35.5 से 22 माइनस करता हूं तो क्या होगा मेरे पास, 22 से 32 के लिए 10 और 13.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 18, तो क्या होगा इंटू 10 डिवाइड बाई 18 है 13, तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, 30 प्लस 135 डिवाइड बाई 18, अब क्या होगा 135 डिवाइड बाई 18, तो चलो 135 डिवाइड बाई 18 करके देखते हैं हम, ये है 135 डिवाइड बाई 18, तो क्या होगा 18 का टेबल वन टाइम में तो होगा नहीं, तो 18 6 जब ट्राई करते हैं हम लोग, तो 18 इंटू 6 क्या होता है हमारा, ये 8 इंटू 48 कैरी 4, ये 6 और ये 4 108 होता है। 18 इंटू 7 देखते हैं, 18 इंटू 7 क्या होता है हमारा, ये 8 7 से कितना हो जाएगा 64 यानी कि 56 हो जाएगा, ये कैरी 5, उसके बाद 7 प्लस 5 12 126, 126 में मैं 18 ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 1 4 144 आएगा, यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा, ये मेरा 7 टाइम्स में आएगा 126, बचेगा कितना मेरे पास 9, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ 90 हो जाएगा। अब 90 यानी कि क्या हो जाएगा 18 इंटू 5 करके देखता हूँ मैं, 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरा 90 होता है, मुझे पता है 18 इंटू 5 तो 7.5, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 7.5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 7.5 दैट इज 37,
0.5, तो हमने मीडियन फाइंड कर लिया। प्रैक्टिस सेट 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, हमें डेली नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है और नंबर्स ऑफ वर्कर दिया हुआ है, और फाइंड आउट क्या करना है हमें, मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, यानी कि नंबर ऑफ आवर्स कितना वर्क करते हैं वो लोग, वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फॉर्मूला में पुट अप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रहेगा हमारा यहाँ क्लास डेली नंबर ऑफ आवर्स, फिर क्लास रहेगी हमारी नंबर्स ऑफ वर्कर, और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारा CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या है हमारा क्लास 8 to 10, फ्रीक्वेंसी हमारा है इसका 150, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा इसका 150। उसके बाद क्लास है हमारा 10 to 12, फ्रीक्वेंसी है इसका 500, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 150 + 500 दैट इज 650। फिर क्या है क्लास हमारा है 12 to 14, फ्रीक्वेंसी है 300, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 650 + 300 दैट इज 950। लास्ट क्लास क्या है हमारी 14 to 16, फ्रीक्वेंसी दी है 50, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा 1000। अब क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एक चीज हम लोग सबसे पहले देखते हैं n/2। n क्या है हमारा 1000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 500। तो हमारी जो मीडियन की क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, ये, क्योंकि 500 यहाँ रिसाइड करता है कि ये 650 वाली जो क्लास है 150 से लेकर 650, 500 हमारा इस क्लास के अंदर रिसाइड करेगा। तो अब क्या होगा, हमें पता है ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा L, H क्या होगा हमारा क्लास डिफरेंस दैट इज 2, और क्या है CF हो जाएगा हमारा 150। वैल्यूज मिल गई है, फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। अभी फॉर्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो क्या होगा अभी ये L क्या है हमारा क्लास का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 प्लस n/2 क्या है हमारा, n/2 है हमारा 500 माइनस CF क्या है हमारा 150 डिवाइड बाई 500, डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी करेंगे हम तो डिवाइड बाई 500 हो जाएगा, इंटू H क्या है हमारा क्लास का जो डिफरेंस है वो दैट इज 2। तो क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 500 माइनस 150 350 होता है, मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दैट इज 700। तो 700 अपॉन 500 हो जाएगा ये। मैंने क्या किया 500 माइनस 150 इंटू 2 और अपॉन 500 कर लिया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 10 प्लस 7/5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 5 दैट इज 50 प्लस 7 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा मेरा 57 अपॉन 5। तो 57 अपॉन 5 क्या होता है मेरा 57 अपॉन 5, तो ये 1 5 7 आएगा 1, तो ये जाएगा इसमें से 5 2 बचा मेरे पास डॉट, तो 11.4। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो टोटल 11.4 आवर्स हमें, जिसमें क्वेश्चन पूछा रहेगा कि कितने आवर्स है या कितने स्टूडेंट्स है, हमें उसमें आंसर लिखने। तो 11.4 आवर्स जो मीडियन यानी कि जो एवरेज अगर वर्कर वर्क करता है तो वो 11.4 आवर्स का होगा। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर ऑफ मैंगोज दिया हुआ है क्लास में और नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि एवरेज अगर एक कोई ट्री है वो एवरेज कितने मैंगोज प्रोड्यूस करता है एक गिवन सीजन में, उसका हमारे पास डाटा है।
और क्या बोला है हमें मीडियन फाइंड करना है इस डाटा का। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोस, यानी कि जो हमारी क्लास रहेगी वो। फिर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ ट्रीज, और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारा CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है हमारी, क्लास हमें दी है 50 to 100, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज क्या है हमारा 33, तो CF क्या हो जाएगा हमारा 33। फिर क्या दिया है हमें 100 to 150 क्लास दिया हुआ है हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है इसका 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 33 + 30 दैट इज 63। फिर क्या है 150 से 200 की क्लास है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया है 90, 63 + 90 कितना होता है हमारा 153। फिर क्या होगा 200 से लेकर 250 की क्लास है हमारी, फ्रीक्वेंसी दी है 80, 150 + 80 153 + 80 233 होता है ये। लास्ट क्या दिया 250 से 300, फ्रीक्वेंसी दिया है 17। तो इसमें अगर मैं 17 ऐड करता हूँ 233 में, यानी कि हो जाएगा मेरा 250। सबसे पहले हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, तो n/2 कर लेंगे हम लोग। n क्या हो गया हमारा 250, तो 250/2, तो 250 का हाफ क्या होता है हमें पता है 125। तो 125 कहाँ रिसाइड हो रहा है हमारा, इस क्लास में हमारा 125 रिसाइड हो रहा है। तो क्या होगा, हमें पता है कि जो हमारी क्लास रहेगी उसका फ्रीक्वेंसी हमारा f होता है, और उस क्लास इंटरवल का जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता है वो L रहता है। वो क्लास का अपर क्लास जो रहता है, यानी कि उस क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास जो रहता है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा CF होता है। n/2 हमारे पास है। h क्या होगा, क्लास का डिफरेंस, हमें पता है क्लास का डिफरेंस 50 है। सब वैल्यूज है, फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो L क्या है, L है मेरा 150 प्लस n/2 क्या है मेरा 125 माइनस CF क्या है 63 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 90 इंटू 50। चलो सॉल्व करते हैं। 150 प्लस 125 में से 63 माइनस करते हैं, तो ये 125 है, 63 हमें माइनस करना है। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 6 जाएगा तो ये 62, तो 62 बचा अपने पास। तो ये हो जाएगा 62/90 इंटू 50। 0 0 में यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। 62 9 से डिवाइड करने का है मुझे, तो 62 डिवाइड बाई 9 क्या हो जाएगा 9 5 × 54, 9 5 नहीं 9 18 18 36, 9 5 × 45, 9 6 × 54, तो क्या हो जाएगा ये 54 हुआ। बचेगा कितना मेरे पास यहाँ पर 54 में से बाद में यहाँ पर 6 और 2 8, क्या होगा यहाँ पर डॉट 80 हो जाएगा। 80 यानी कि 9 के टेबल में कितने टाइम्स मैं कर सकता हूँ 9 6 × 9 7 × 9 8 टाइम, तो 9 × 8 कितना होता है 8 × 8 64 प्लस 8 72, बचेगा कितना 8, तो ये 6.8888 आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 150 प्लस 6.8 इंटू 5,
तो 6.8 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6.8 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ मैं पहले से। 6.8 ये होएगा 4, यहाँ पर 40 होएगा यानी कि 0 कैरी 4, 30 34, दैट इज 34 हो जाएगा ये। तो 150 प्लस 34, तो 150 प्लस 34 कितना हो जाएगा मेरा 184। तो क्या है नंबर ऑफ मैंगोस, तो 184 मैंगोस।